बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका इस महफिल में। राजेंद्र जी द्विवेदी मिलिंद के कुछ है आने का कुछ? हाँ, राजेंद्र जी की ट्रैक ऑफ मिलिंद मिलिंद जी आएंगे तो देख लेना क्या। शिखा जी अभी हम दौर चालू करते हैं बात करने का बिल्कुल। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है इस महफिल में आपका। और बहुत दिन से एक्चुअली बताऊं आपको कि 4-5 साल से हमारा ये चल रहा था कि यहाँ पे आपको बुलाया जाए, किसी कारणवश नहीं हो पाया। और बीच में कोविड पीरियड भी आएगा तो हमारा गेट टुगेदर जो है वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जैसे ही मौका मिला मैंने छीन लिया, झपट लिया मौका, समझ लो ना। और क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत पहले मिला था 4-5 साल पहले एक बार इसी सिलसिले में कि 2020 के गेट टुगेदर में तय हुआ था सर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ऑनर करेंगे हमारा सेशन। मैं मिल के भी आया था, तय भी हो गया था। लेकिन वो कोविड के कारण उस साल चला गया, दूसरा भी साल चला गया, तीसरा भी गया। फिर मैं जाके मिला। मैं तो एक नामचीन सिंगर को जाके मिला। जब मैं वापस लौटा तो एक इंसान को मिलकर लौटा था। इतना बेहद हम्बल, इतना बेहद डाउन टू अर्थ, इतना फ्रेंडली सेलिब्रिटी में आज तक कोई देखा नहीं है। कितने लोग यहाँ पे आके गए हैं, आते हैं, संपर्क है। मैं नॉर्मली फंक्शन के बाद ज़्यादा संपर्क रखता नहीं हूँ अगर कोई खुद ना रखे तो। बट इनसे शायद दो इसमें उसने ना कि तार जुड़ जाते हैं, वैसे तार जुड़ गए सर। हैट्स ऑफ टू योर नेचर, एवरीबॉडी प्रेजेंस हिम। मतलब मेरा भाई है लंदन में जो उनके शो करता रहता है, ही इज द इंस्ट्रूमेंटल। थैंक्स टू निशिकांत माय ब्रदर हु हैज केप्ट दिस बॉन्डिंग एंड ड्यू टू दिस वी हैव यू सर हियर। तो एक छोटा सा मेडली हमने बनाया है आपके गानों का, वो कहीं हम प्ले करेंगे ताकि लोग थोड़ा झूम उठे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। ओके, एक मिनट। हेलो, क्या? सो थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी यहाँ पे आने के लिए। आप कुछ कहना चाहोगे? This was wonderful. थैंक यू। And I thank everyone, especially women. It was a wonderful day. एक कॉफी मुझे भी दे दे। अभी के गाने बोल के सर देता कोई नहीं। देता कोई नहीं। शिखा जी से बोला था देने के नहीं दिया उन्होंने दिल्ली। Anyway, thanks so much. It was wonderful. एब्सोल्युटली। और हम लोग बेहद इंतजार कर रहे थे कई सारे चीज़ों ने कहा कि आप यहाँ पे आओगे और यू विल ऑनर दिस सेशन एंड टुडे द डे हैज कम दैट ही इज हियर अमॉन्ग्स्ट अस। जिनके गाने हमने हमारे बचपन में, हमारे यंग एज में सुने हुए,
और कई लोग तो कायल हो गए, आपको देखते ही मतलब गिर पड़ेगा। मतलब कौन से लोग हैं? मतलब मैं क्या बताऊं, कल ब्यूटी पार्लर का बिल इतना बढ़ चुका है यहाँ पे। हमारी जेबें खाली हुई है बहुत लोगों की। थैंक यू सर, यू बीन हियर। और बिल्कुल गपशप का सिलसिला चालू होगा, गपशप ही होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि सुरेंद्र भाई के साथ में बात करते हुए कितना मजा आता है। मैं पहली बार मिला तब भी, और आप लोग भी अभी बात रूबरू हो रहे होंगे तो एक बहुत पॉजिटिव फ्रेंडली वाइब्स एक आती है आपके बात करते हुए। वही सिलसिला, वही कैजुअल रिलैक्स टोन में हम बात करेंगे सर। जाहिर है नेट पे, मीडिया पे हमने बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा है इनके इंटरव्यू काफ़ी सारे। सबको मालूम है कि वॉज इन FT आया है, फिल्म इंस्टीट्यूट एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, एक्टिंग कोर्स के लिए थे, तो बॉबी का ऑफर आ गया, सबको पता है, बताया भी है यहाँ पे। मैं सर शुरू ही यहाँ से करना चाहता हूँ कि वो तो सबको पता है कि आप FTI में थे, और 19 years old में यू वर स्टूडेंट देयर इन द सेकंड ईयर, आई थिंक सो। बट ये हुआ कैसे कि आपको, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, मैं खुद इतना मेस्पराइज हुआ तो बाकी लोगों को क्या होगा। मैं एक सीरियस गलती कर बैठा। पहले हमारे गेस्ट का स्वागत सुमेधा ठाकुर फूलों से करें। आई एम सो सॉरी फॉर सर, एक फोटो के लिए, एक फोटो के लिए पोज। आई एम सो सॉरी। सॉरी सुमिता, मैं ध्यान नहीं रहा, अच्छा कि आपने ये बीवी याद दिलाती है तो। हाँ तो अभी चालू करें, अभी तो कोई बचा नहीं, जाओ। तो आप वहाँ पे थे FTI में, लेकिन आपको बॉबी का ऑफर आया, आपने गाने गाने मशहूर हो गए, एक स्टार सिंगर का जन्म हुआ। लेकिन ये कहाँ से आया कि आप एक्टिंग के लिए या सिंगिंग के लिए वहाँ पे जाए, ऐसा ऐसा हुआ कैसे शुरू से? देखिए, मुझे कुछ सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं गाना सीखता था बचपन से, और एक चीज़ बड़ी खतरनाक होती है हमारी जिंदगी में, और उसका नाम है आईना। तो आईना जो है वो इतना झूठ बोलती है कभी कभी। मुझसे भी झूठ कहा कि तुम ठीक ठाक हो देखने में, तो एक्टिंग करो। मैं इसलिए जानबूझ के बोलता था कि रिस्पॉन्स ऐसा है। तो मैं लेक टंडन जी से मिला था, वो शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले एक्टिंग कोर्स कर लो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसके बाद देन वी विल थिंक कि क्या कर सकते हैं आपके साथ। तो इसलिए मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अच्छा। और गाना तो मैं सीखता था क्योंकि घर में गाने का माहौल था, मेरी मदर बहुत अच्छा गाती थी। वंडरफुल। नॉट प्रोफेशनली ऑफ कोर्स। तो लेकिन एक बात बता दो हेमंत की, गाना सीखने के लिए जो मेरे गुरु जी थे, छोटे इकबाल साहब, उनको किसने भेजा मेरे पास? हाँ क्या बात, ये जरूर। शंकर जी, शंकर जयकिशन वाले। ये कैसे हुआ कि शंकर जी ने आपको इद्दत किया कि गाना सीखो आप? नहीं, मैं आत्माराम जी थे गुरुदत्त के भाई, बिल्कुल, वो मेरे फादर के दोस्त थे। अच्छा। मेरे फादर राशि प्रोडक्शंस में थे, वो ही जॉइंड विद दोस्ती। अच्छा। तो वो मुझे वहाँ ले गए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये लड़का अच्छा गाता है, अभी तो छोटा है, बोले गाना सीखो बेटा। तो रहमान खान साहब थे, उनके पास भेजा तो उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मुझे कि नहीं नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं फिर उनके पास गया, मैं उन्होंने मना कर दिया, बस ठीक है मैं गुरु भेजता हूँ। और छोटे इकबाल साहब को भेजा, और इकबाल साहब और लता जी के गुरु एक ही थे, अमान मैंने कहा था, भिंडी बाजार वाले। भिंडी बाजार। भिंडी बाजार, यस। तो उनसे गाना सीखा। फिर कुछ साल बाद मैंने सोचा कि चलो फिर जाते शंकर जी के बाद, तो बीच में ये लेक जी का ऑफर आ गया, तो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। एंड व्हेन आई वाज इन द सेकंड ईयर इन 1972 आई थिंक, तो एक हमारे पब्लिसिस्ट होते थे फिल्म इंडस्ट्री में, वीपी साठे,
बॉम्बे पब्लिसिटी के नाम से। तो उन्होंने मेरे से कहा कि राज साहब इज लुकिंग फॉर अ न्यू वॉइस, क्योंकि वो स्टार्टिंग अ न्यू फिल्म विद ऋषि कपूर एंड ही इज लुकिंग फॉर अ फ्रेश वॉइस। तो तुम शैलेंद्र को बुला लो पूना से, मैं ले जाता हूँ। तो आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ वो सिर्फ वीपी साठे की वजह से। क्या आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो एक कड़ी थे जिन्होंने मुझे राज साहब से जोड़ा। तो मैं उन दिनों गज़लें गाता था और बॉबी से पहले भी मेरी 2-3 गज़लों के रिकॉर्ड हैं चलने की। क्या बात है, अच्छा, बिफोर बॉबी। वाह, ये बहुत कम लोगों को पता होगा शायद यहाँ पे। क्योंकि जानबूझ तुमको बताया नहीं, जानबूझ के तुम ही बोलते, मैं क्या बोलता। तो हम लोग गए आरके स्टूडियोज, तो स्टूडियो में राज साहब का एक कॉटेज हुआ करता था। हर स्क्रिप्ट वहाँ लिखा जाता था, म्यूजिक सेटिंग्स वहीं होती थी। तो पहली बार मैं कॉटेज में गया और फिर उन्होंने मेरी 2-3 गज़लें सुनी और फिर उनके रिकॉर्डिस्ट होते थे अलाउद्दीन खान। तो इंटरकॉम में उनको बोला कि मैं लड़का भेज रहा हूँ, तो इसका गाना रिकॉर्ड करो ऑन द शूटिंग फ्लोर। उन दिनों शूटिंग में वो बड़े बड़े माइक्स होते थे डायलॉग्स की, तो उस पर खड़े होकर मैंने गजल गाई, उन्होंने रिकॉर्ड की। दूर मैंने देखा एक लड़का कोने में खड़ा सुन रहा है। अच्छा, तो गाना खत्म हुआ, सो ही केम फॉरवर्ड, ही सेड हेलो आई एम ऋषि कपूर। मैं बोला हेलो आई एम शैलेंद्र सिंह। मैं तो पीछे रहूँ यार। तो राज साहब को बहुत पसंद आया और ही हैड डिसाइडेड देन कि मुझे यही आवाज चाहिए। क्या, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते थे कि मोहम्मद रफी साहब गाएं। हाँ हाँ, तो राज साहब ने बोला कि भाई, अरे प्लीज 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 का ये हमेशा डिस्टर्ब करता है। क्या होता है, कुछ लोगों की आदत से एंट्री ले देंगे ताकि नजर से आए। चाहिए तो कहाँ था, मैं भूल गया। हाँ, तो वो चाहते थे कि रफी साहब गाएं। तो राज साहब ने कहा भी देखो, मेरा जो हीरो है वो 15-16 साल का है और मैं किसी भी नॉन वॉइस को लेना नहीं चाहता। कई लोगों ने कोशिश भी की थी, बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन राज साहब ने डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे चाहिए तो फ्रेश आवाज चाहिए जो किसी से मिलती ना। आई थिंक दैट वर्कड इन माय फेवर। और इसी तरह फिर 2-3 महीने निकल गए, फिर डब्बू की शादी आ गई बीच में, रणबीर कपूर, या और उसने मुझे भी इनवाइट किया। मेरी समझ में नहीं आया कि इनवाइट क्यों किया मुझे, बिकॉज कोई काम वाम तो हुआ नहीं था। आई जस्ट मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। आरके स्टूडियोज में रिसेप्शन था, पूरी इंडस्ट्री थी, तो फिर मैं आई वाज वेरी नर्वस कि मैं क्या ऑफ कोर्स, कांपते हुए मैं स्टेज पे गया विश करने। तो जैसे ही स्टेज पे गया, राज साहब ने बोला डब्बू को, डब्बू बेटा ये है आवाज जिसे मैंने चुना है। तो ये डिसाइडेड कि मैं ही गाऊंगा, because he didn't want anyone with familiar or similar to the established voices. तो फिर 4-5-6 म्यूजिशियंस के साथ वॉइस टेस्ट लिया गया, इसी गाने को रिकॉर्ड किया। मैं शायर तो नहीं हूँ, उनमें से एक म्यूजिशियन राजेश रोशन भी था। हाँ, कॉन्गो बजाता था ना लक्ष्मी जी के सिटिंग रूम में। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है यही गाएगा, और इस तरह मेरा करियर शुरू हुआ एज अ सिंगर।
हाँ। अब तो याद नहीं, वो बचपन में गई थी ना, याद कहाँ से रहेगी? हाँ, जी याद नहीं मुझे जल्दी। हाँ, आपने जैसे बताया कि ये रिकॉर्डिंग हुआ, आपका आवाज सिलेक्ट किया गया, और मैंने तो और भी 2-3 कंप्यूटर मतलब जिनको था कि बॉबी में मैं गाऊं, या जो जिनको मालूम था कि बॉबी के लिए नई आवाज की तलाश है, और 2-3 लोग भी आए थे शायद इसमें थे कि उनको भी चांस मिल जाए। एक हमारे उस टाइम का बहुत पॉपुलर पॉप सिंगर था अजीत सिंह, अच्छा। उसने कोशिश की, और एक महबूब चौहान था, लंदन से आया था। अच्छा। अमित कुमार ने भी बहुत कोशिश की थी, अच्छा। बट ही वांटेड अ डिफरेंट वॉइस। डिफरेंट वॉइस, एब्सोल्युटली डिफरेंट वॉइस, एंड यंग डेब्यूट एक्टर के लिए वो भी चार्मिंग और बहुत हैंडसम, और पहला उनका ये था, उसके लिए ऐसे ही चार्मिंग आई और लाइक यू, यू आर नाइस गाय। बहुत तारीफ करता है मेरी। मुझे सर आपने बताया था, लोगों को भी याद है जब पहला रिकॉर्डिंग हुआ था तो वो आपका ड्यूएट था, पहला गाना सोलो था। मैं शायद अच्छा, मैं शायद तो नहीं पहले बना, लेकिन उस समय जब आपका सोलो रिकॉर्ड हो रहा था तो एक बड़ी जबरदस्त हस्ती ने आपको आशीर्वाद कैसा, मतलब 19 ईयर की एज में इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, और ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे आ जाए या व्यक्ति आ जाए वहाँ पे, क्या कैसा किस्सा हुआ ये? हुआ क्या कि एक स्टूडियो था नवरंग, हाँ। तुलसी पाइप रोड पे, उसमें राज साहब का कुछ पार्टनरशिप या पता नहीं कुछ था, तो ही सेड कि पहली रिकॉर्डिंग हम वहीं करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि नहीं, अब तो नया स्टूडियो है, अकॉस्टिक कैसा होगा क्या नहीं होगा, तो हम वहाँ ही फेमस में करेंगे। अच्छा। बोले फेमस के रिकॉर्डर्स तो यहाँ आ गए, अच्छा, ओके। ओह। तो बोला नहीं, रिकॉर्डर्स तो आ गए, लेकिन अकॉस्टिक कैसे हैं? एक शर्त पे करेंगे कि अगर हमें रिजल्ट पसंद नहीं आया तो वी विल रिकॉर्ड इट अगेन अच्छा। इन फेमस। तो इस साइड ओके, हम दोपहर को पूजा हुई, हवन हवन हुआ, और फिर उसके बाद रिहर्सल शुरू हुई। पहले तो इतने म्यूजिशियन देख के मैं घबरा गया, करीब 100 के आसपास तो होंगे। वाह, अच्छा, लार्ज ऑर्केस्ट्रा, 100+ ऑर्केस्ट्रा। ऐसे ही कुछ है। हाँ, हाँ, वायलिन, चेलो, वियोला, और ये और सोलो इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम। तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो सडनली लक्ष्मी जी आए मेरे पास, और चलिए करते थे ना, भाई आएंगे आपको आशीर्वाद देने। भाई कौन? लता भाई। रियली? बोले चलो चलो अंदर चलो। मॉनिटर रूम में गए तो लता जी थी, नेचुरली पैर वैर छुए, मैंने बैठी बैठी पूछती रही आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, ये सब, और देख रहा हूँ कि छक 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 फ्लैशेस कैमरा की। 40-50 फोटोग्राफर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल द मैगजीन्स, एंड टीवी तो था ही नहीं उस दिन। ये क्या हो गया था? तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और फिर नारियल तोड़ा, जिसकी फोटो राजन भाई ने मुझे भेजी, मेरे पास नहीं थी, वही तो बोल रहा हूँ भेजी। तुमसे कहा था चाय पी लो, तुमको सुनाई नहीं दिया। तो थैंक्स टू हिम, मेरे पास नहीं थी वो, नारियल तोड़ते। एंड देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। लता जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो फिर गाने हिट क्यों नहीं होते? इस तरह से मुझे लगता है कि 8 या 9 तो हो जाओ डेफिनेटली, 8 या 9। तो उन दिनों तो 7-8 तो होते ही थे। हाँ, उस दिन तो कितनी बार तो कट होता है, कभी मेरी गलती, कभी म्यूजिशियन की गलती है। और जब तक परफेक्शन नहीं होता तो वो ये भी नहीं करते थे कि शुरू से करो। लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि जब मैंने पहला गाना गाया तो उसके रिकॉर्डिस्ट कौन थे? मीनू कात्रा। नवरंग में हुआ था, नहीं फॉर्म किया ना मैंने। तो फिर उसके बाद 7-7:30 बजे होंगे जब फाइनल टेक ओके हो गया। जब ओके बोला तो फिर राजू अंदर आया, राजेश रोशन। अरे चल मेरे शेर, देख कल बाहर देख क्या हो रहा है। अब मुझे अच्छा हुआ कि मैंने जो मॉनिटर रूम और केबिन के बीच में पर्दा वो बंद कर दिया था। अच्छा। क्योंकि खुला रहता तो गा नहीं पाता। इतना बड़ा
बाहर पार्टी के लिए कौन कौन आ गए थे? मदन मोहन, शंकर जी, फिरोज खान, पूरी इंडस्ट्री, जितनी हीरोइन सब। अगर मैं उनको देख लेता तो शायद मैं नहीं आता, नर्वस हो जाता। समझ सकता हूँ। बाहर आया, फिर राज साहब ने इंट्रोड्यूस किया, वो फोटो दिखाई थी तुमने, वो जो टेबल पे वो खड़े होते, और बोला कि मेरा बेटा है जी, इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको मैं हीरो बना रहा हूँ। और ये है डिम्पल, जो बॉडी प्ले कर रही है, और ये है आज का स्टार जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसको आशीर्वाद दिया। ढोलक वाले ऊपर बैठते थे, उसको खड़ा कर दिया था। वो चारों वही खड़े, रास्ता भी। और नीचे सिंगर इंट्रोड्यूस करिए। देखा तो कौन? पंचम दा एंड भूपेंद्र। अच्छा, आए थे। क्या बात। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर राज साहब ने बोला कि जाओ बेटा, कपड़े चेंज करके आओ पार्टी के लिए। मैं तो पास में ही रहता था वर्ली में, तो मैं जाके चेंज करके आ गया, एंड देन स्टार्टेड। वाह, रिकॉर्डिंग है, मस्त है। हेलो। शायद वो चाहते हैं कि मैं ना बोलूं ज्यादा, वही। बताना नहीं कितना पैसा दिया मैंने, बोलना नहीं किसी को, बजट बहुत कम। ये सब जो हुआ, ये एफटीआई के आप सेकंड ईयर में थे तभी ये हुआ, तो क्या एफटीआई का एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया आपने, या सिंगिंग की पूरा कोर्स पूरा किया? वो सेकंड ईयर तो था ही, वो सेकंड ईयर था ही, लास्ट ईयर ही था आपका कंप्लीट हुआ। यस। ओके। लता जी के साथ जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ कौन सा हुआ? मूवी के लिए चाबी खो जाए। चाबी चाबी खो खो जाए। जाए। अच्छा, जो चाबी खो जाए का जो थोड़ा सा ऐसा बस, चाबी खो जाए का जो लिरिक्स जब आपके हाथ में दिया, भाई ये गाना आपको गाना, ये वर्डिंग है, आपको क्या लगा? और दीदी के साथ गाना, ऐसा गाना सोच के कैसा लगा आपको? लिरिक्स तो ये कंप्लीटली न्यू एंड फ्रेश, क्योंकि इस टाइप का गाना ना कभी पहले लिखा गया था, ना कभी रिकॉर्ड किया गया था। तो अच्छा, मैं तो नया था, मैं क्या पूछता किसी से, मेरी हिम्मत। राज कपूर, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत, लता जी, सब बड़े दिग्गज लोग। तो मैंने सुना था कहीं से ये इस गाने के बारे में, सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, कि लक्ष्मी जी का बंगला बन रहा था। तो मे बी इट इज ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो, बट तो बख्शी साहब और लक्ष्मी जी जा रहे थे आर के स्टूडियो सेटिंग के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बख्शी साहब देखिए मेरा नया बंगला बन रहा है, आपको दिखाता हूँ। बन रहा था जब, ये तो देखा था यार इतने कमरे, बोले अच्छा हम बंद नहीं हो गए, चाबी नहीं खोई बख्शी साहब ने बोला। तो गाड़ी में बैठे बैठे लक्ष्मी ने बोला, क्या ये अच्छा लग रहा है, कुछ लिखिए ना इस पे। तो क्या लिखूं? बोला हम तुम्हें कमरे में बंद और चाबी खो जाए। तो आर के पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने बोला कि राज साहब एक ऐसे आते आते मुखड़ा बना है, लेकिन वो आपके फिल्म में जाता नहीं है, देयर इज नो सिचुएशन। बोला आप सुनाइए। बोला नहीं, डजंट मेक सेंस, क्योंकि है ही नहीं सिचुएशन गाने की। बोला आप सुनाइए ना, वो मुझे डिसाइड कर दी। तो उन्होंने, और रास्ते में लक्ष्मी जी ने एक रफ ट्यून बना ली। अच्छा, आते मुखड़े और जब सुनाया तो बोला आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सिचुएशन मैं बनाऊंगा, ये रिकॉर्ड करिए। ये जो सुना है, आई डोंट नो, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो इस किस्म के डायरेक्टर को तो ऐसा है कि आप बताइए सिचुएशन वो पैदा कर लेंगे उसमें, कहाँ गाना फिट होता है। एब्सोल्युटली। ये ऐसा हुआ कि आप गए थे एक्टिंग के लिए, और सडनली इतना बड़ा ऑफर, इतना बड़ा ब्रेक और इतना बड़ा पॉपुलैरिटी हुआ, और सिंगिंग करियर टुक अ प्राइम सीट बेसिकली। तो आपको लगा कि मैं एक्टिंग करूं या सिंगिंग की तरफ ध्यान दूं, ऐसा कुछ ड्यूअल सिचुएशन हुआ उस समय इनिशियल ईयर्स में, ऐसा कुछ? हुआ था। एक्टिंग मैंने ज्यादा नहीं की, 3-4 फिल्में की है, लेकिन मुझे ज्यादा मजा गाने में आता था। हाँ, क्या बात। इसलिए मैंने फिर बहुत कम कर दिया। एक दो गेस्ट अपीयरेंसेस किए, वो महमूद भाईजान की, क्योंकि आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। यस। तो 2 उनकी फिल्में थी, उसमें गेस्ट अपीयरेंस किए थे, एक नौकर और एक जनता हवलदार। हाँ, जनता हवलदार ने आपका गेस्ट अपीयरेंस।
3-4 फिल्में की मैंने ऐसे हाँ। हीरो, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, तो बराबर। मन नहीं करता था मेरा। हाँ हाँ अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जो चाबी खोई हाँ। रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वो जो शॉट दिखाया था, हम तुम कहीं को जा रहे हो रास्ता भूल गए, हाँ, और रास्ता भूल जाए जो पिताजी का है। तो रिको टेक्स हो रहे थे, हम गा रहे थे, तो 5-6 टेक के बाद लक्ष्मी जी अंदर आए रूम में और बोला कि दीदी वो राज साहब चाहते हैं कि इस लाइन के बाद एक अलाप आना चाहिए, कि उनको ऊपर से शॉट लेना है कि लड़का इधर लड़की इधर, हाँ हाँ, चौरास्ते पे। चौरास्ते। बोला ठीक है लक्ष्मी, बताओ क्या गाऊं? बोला वो आप अपने हिसाब से दे दो। अच्छा तो जो ओहो ये लता जी ने अपने हिसाब से खुद गाया। हाँ हाँ शर्मा क्या रहे यार? सीक्वेंसिंग मतलब बातों का ऐसा सोचो क्या सीक्वेंस रखेंगे इसमें अभी। आपने एक शुरू में जो बॉबी का पॉपुलरिटी हुआ, उसके बाद में आपका नेचुरली पता है कि सिंगिंग में ज़्यादा मजा आने लगा, लेकिन आपका पहला एक्टिंग ब्रेक जो हुआ वो फुल फ्लेश की तरह से वो 2 जस्टिस में हुआ। वो कैसे हुआ? मतलब यू वर ट्राइंग फॉर द लीड रोल और समथिंग लाइक दैट, कि बना कैसे ये, जिसमें का बेहतरीन खूबसूरत गाना हमने सुना पुरवैया। क्या गाना है, दादू साहब ने जबरदस्त बनाया। होता क्या था कि उन दिनों काम वाम था नहीं, तो रोज सुबह नहा धो के बरली से मैं बस पकड़ के आपके स्टूडियो जाके बैठ जाता था वहाँ पर। ये सब गाने वाने मेरे सामने सब शूट होते थे। तो राजेंद्र कुमार एक दिन मिल गए वहाँ पर। अच्छा। He was very close to राज साहब। Yeah. अभी राजेंद्र कुमार का ये कि when my father before joining Rashtree he was B Shantaram's chief assistant director। ओह अच्छा, वाह। सुरंग उरंग ये जनक जनक सब। अच्छा अच्छा। तो he used to come to my house कि अन्ना साहब से मिला दीजिए सिंह साहब। वाह। तो उन्होंने मिलाया, तो ब्रेक तो कहीं किसी और फिल्म में मिला, बट सो आई न्यू राजेंद्र कुमार। यस। बोला हीरो कोई फिल्म मिली कि नहीं? मैं नहीं, रास्ते नहीं मिली। ठीक है, मेरा भाई बना रहा है फिल्म, उसमें नया लड़का चाहिए, नई लड़की, तो तू कर ले। अच्छा। तो दैट्स हाउ आई डिड। वाह। दो जस्टिस। तो राज कपूर साहब की वजह से नहीं मिली। राजेंद्र कुमार साहब की वजह से मिली। उसका उसमें मेरा और भावना का रनिंग रोल था, पूरी फिल्म में भागते रहते। अच्छा। और कुछ काम नहीं था, तो मेन रोल तो उन दोनों का था, 2 जासूस। इनका तो 2 जासूस का था। ये गाना मेरे ख्याल से कहीं अलीबाग में ही शूट हुआ था, पुरवैया। अलीबाग में शूट हुआ था। और जब शूटिंग कर रहे थे तो बोर्ड इतनी हिल रही थी, तो कभी हम ये पकड़ते थे, कभी कट 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 कट, अरे क्यों पकड़ रहे हैं, पकड़ के बोर्ड गिरी हो रही है। That was an experience। एसपी साहब ने आपको ब्रेक दिया, लेकिन बाद में जो कितने सारे उन्होंने पिक्चर की, उसमें इतने गाने आपको दिए नहीं, इसका क्या रीजन लगता है? शायद मेरा गाना पसंद नहीं आया होगा उनको, कोई और सिंगर का पसंद आ गया। आपको तो मौका दिया उन्होंने शुरुआत। देखिए क्या होता है ना कि हर प्रोड्यूसर का कोई फेवरेट होता है, हर कंपोजर का कोई फेवरेट होता है, और उन दिनों तो ये सब दिग्गज जो जिंदा थे, रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, महेंद्र कपूर, मन्ना दा, सब जिंदा थे। तो हर फिल्म में तो मैं नहीं गा सकता। हर फिल्म की बात नहीं, हाँ। लेकिन अभी वो उन्होंने कम से कम 600 पिक्चर की, तो उसमें ऐसे कुछ पिक्चरों में वो मौका दे सकते थे। काफी गवाया उन्होंने भी, लक्ष्मी जी ने बहुत गवाया। हाँ, उसकी तो गाने हैं। हाँ, वो तो ये मैं शायर तो नहीं की बात चल रही है, और हम सबने गाना कितने बार सुना है, कितना पॉपुलर है, लेकिन मैंने सुना कि इसके कुछ 2 अंतरे थे जो कि लिखे तो गए थे, लेकिन शायद रिकॉर्ड नहीं हुए थे, क्या फिल्म में नहीं आए थे। वो जो वॉइस टेस्ट हुआ था, हाँ हाँ। उसमें मैंने अलग 2 अंतरे गाए थे। अच्छा। बख्शी साहब ने 7-8 अंतरे लिखे थे, हाँ। लेकिन वो अंतरे सिचुएशन में फिट नहीं बैठते थे। अच्छा। तो राज साहब ने वही रखे जो इस सिचुएशन में फिट बैठते थे। अच्छा। तो वो हाँ 2 अंतरों मैंने उसमें जो थे वो अलग गाए थे। तो कुछ मतलब आप कंफर्टेबल हो तो बता सकते हैं या? वो थोड़ा सा सुना देता हूँ, जैसा सब हर बड़ा सिंगर बोलता है मेरा गला खराब है, तो मेरा भी आज खराब है।
कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सर। ये हमारी पेटेंट लाइन होती है हर जगह। ये वाकई थोड़ा गला, लेकिन कोशिश करता हूँ। एक अंतरा सुना देता हूँ, बिल्कुल सर। पूरा या आधा जैसा जो भी आप बोलते हैं आप पूछिए। प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए वाह। मैंने लोगों को देखा है पीते हुए। प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने लोगों को देखा है पीते हुए। जब जब भी सावन में बादल बरसने लगा और भी कुछ मेरा दिल तरसने लगा। मैं कश तो नहीं मगर ऐ हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको मैं कशिया। वाह वाह वाह। बिल्कुल। तो ये अंतर तो सिचुएशन में जाता नहीं था। हाँ हाँ, नेचुरली वो उस समय लिखे गए थे, रिकॉर्ड भी नहीं हुए थे नहीं कि रिकॉर्ड नहीं, खाली वॉइस टेस्ट जब हुआ था। अच्छा। हाँ, और ये जो आप देख रहे थे कि चिंटू गा रहा है और बार बार एक पिलर गोल्डन दिखाते थे। हाँ हाँ हाँ। तो हुआ क्या था कि मैं एक दफे जैसे रोज जाता था, सुबह आके पहुंच गया तो क्वार्टर्स में आके बैठ गया उनके साथ। हाँ हाँ। वो तुमने वो गाना देखा अपना, मैंने एडिट कर दिया है, रफ एडिट किया है। नहीं सर, कहाँ देखा है। इंटरकॉम दबाया, प्रोडक्शन रूम में फोन किया कि मैं सुरेंद्र को भेज रहा हूँ, उसको गाना दिखाओ। तो उनका प्रीव्यू थिएटर बहुत अच्छा था, बड़े बड़े सोफे थे। अब सोचिए अकेला बैठ के पहली बार मैंने अपनी आवाज स्क्रीन पे सुनी। वाह वाह वाह। ये राज कपूर कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। मैंने कम से कम 8-10 दफे रिवाइंड करने को बोला। मुझे जो रिवाइंड करना पड़ता था जो फिल्म पे होता था ना, क्या फिल्म पे रहता था। फिर मैंने आया कैसा लगा। क्या बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने बार बार वो पिलर क्यों दिखाया है। अच्छा सवाल है बेटा। अब मैं डिम्पल की फोटो उसको सुपर इम्पोज करने वाला हूँ। ओह अच्छा। उसको सुपर इम्पोज किया गया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपने देखा वो उसके बाद। वाह वाह वाह। गीतों के पीछे क्या कहानियां होती है, हमको पता भी नहीं होता कि इस तरह से कोई शूट हुआ होगा या गाना रिकॉर्ड किया गया होगा। अब इसकी शूटिंग जब हुई थी, मैं शायद हाँ हाँ। तो चिंटू आया सेट पे, तो डांस डायरेक्टर कहाँ है, क्यों चाहिए डांस डायरेक्टर। बिल्कुल अपने हिसाब बोले, पापा मैं कैसे करूँ, करो जो वर्डिंग है उसके हिसाब से खुद करो। वो मेरे को बोलता यार मैं तो फंस गया। तो मैं बोला करो भाई क्या। अब आप देखें शायद तूने मगर उसने ऐसे किया। बाद में बोलता है क्या किया मैंने यार, क्या बकवास। तो ये सब चीजें हैं जो किसी को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सिवा पता भी कौन सकता है। इसलिए तो यहाँ पे हम लोग मुखातिब होते हैं कि ऐसी चीजें जो हमको ना पढ़ने को मिलती है ना कभी सुनी है, तो बिल्कुल आपके यहाँ से मालूम पड़े। आपने लता जी का जिक्र किया था कि पहला ही आपका डुएट उनके साथ, लता जी के साथ रिकॉर्ड हुआ था और बाद में बहुत सारे आपका संपर्क रहा। एज ए सिंगर करके क्या आपका कहना है लता जी के बारे में। दुनिया कहती है किसके बारे में? लता जी के बारे में, दीदी के बारे में। वो कहते हैं ना, there are no words that can explain। क्योंकि इसलिए मैं पूछा सर कि सवेरे ही उषा जी आके गए अपने लेडी से, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि हाँ नेचुरल वो तो एक सिस्टर भी है और ये भी है, लेकिन आपका एज ए सिंगर करके कैसा एक। मुझे जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई, चालू हो जाएगी, तो पहला वो है बाहर से कोई अंदर है ना, तो एक बैंड देख के उन्होंने छोड़ दिया, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल था। तो रिहर्सल में जब मैंने दो दिन पकड़ा, तो दीदी बोला तेरे को सही नोट पकड़ा। अच्छा। मैंने बोला यार इन्होंने तारीफ कर दी।
हाँ, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही मजाकिया है। अरे ऐसे ऐसे हम जब शोज करते थे ऐसे ऐसे मजाक करती थी उनको मैं बता नहीं सकता क्योंकि इट वोंट बी राइट नेचुरल किसी के बारे में ऐसा हाँ। दीदी के बारे में नहीं हाँ उन्होंने जिनके बारे में हाँ। कहा गया था मैं समझ सकता हूँ। ये शाम को वेट के साथ यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपका मुझे पता है कि रफी साहब एक जी। तरह से आइडल है आपके मतलब अरे गाने के बारे में एब्सोल्युटली क्या क्या कहेंगे उनके बारे में मतलब खुदा का बंदा कभी किसी से पैसा नहीं मांगा जो प्रोड्यूसर ने दिया चुपचाप ले लिया और इस बात का कई प्रोड्यूसर ने फायदा भी उठाया जो पैसा जिनके पास होता था वो भी कम देते थे तो रफी साहब ने कभी इस बात पे किसी से कोई बात भी नहीं की अच्छा और इतने सॉफ्ट जब मैं उनके साथ डुएट गाता था तो उनकी आवाज नहीं आती थी मुझे तो मुझे यूं जाके सुनना पड़ता क्योंकि उनके बाद मेरी लाइन आती तो कैसे पिकअप करूं तो ऐसा सुन के फिर माइक काटे गाता था अच्छा तो एक दफा क्या हुआ महबूब में कई दफे रीटेक्स हुए किसी रिदम प्लेयर के वजह से 5-6 तो बार बार कट 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 अब कट का मतलब दोबारा शुरू से गाओ कट पेस्ट जो अभी होता है ऐसा नहीं होता था कि उसी लाइन से शुरू करो मिलिंद तो जानता ही है कि कैसी रिकॉर्डिंग होती थी उन दिनों तो मुझे बोलते तो तू पंजाबी है तो मेरे साथ पंजाबी में क्यों नहीं बात करना मैं रफी साहब मुझे आती नहीं है ऐसे कैसे नहीं आती मेरे घर में कोई बोलता नहीं है तो पंजाबी सीख ले तो आप सिखा दीजिएगा ठीक है बोले बेटा ये कट कौन कर रहा है बार बार मैंने बोला वो जो बजा रहा है उसको तो उन्होंने गाली दी पंजाबी गाली और इतनी सब रफी साहब मजा ही नहीं आया ये गाली तो साथ में बाद में कपूर से ही पूरे आप जुड़ गए आपके कम से कम मेरे ख्याल से 4 कपूर के साथ आपने गाना गाया है 5 ऋषि कपूर रणबीर कपूर शशि कपूर राजीव कपूर अच्छा राजीव कपूर एंड शम्मी कपूर बस एक ही बचा है रणबीर कपूर बिल्कुल वो भी हो जाएगा मतलब 5 कपूर के लिए गाने गाने वाला एक सिंगर मेरे ख्याल से एक खानदान में शायद ही कोई होगा देखिए डब्बू के लिए गाना गवाना मैं क्रेडिट देता हूँ मिस्टर मनमोहन देसाई को अच्छा हुआ यूं कि जब मंजी आए उनको मंजी बोलते थे हम लोग लक्ष्मीकांत जी के घर पे अपनी सिटिंग करने आए थे तो बोले वो बॉबी गाने सुनाओ यार रिकॉर्ड हुए तो उन दिनों स्पूल होता था तो स्पूल पे सुनाया बोले मुझे आवाज चाहिए डब्बू के लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ चाचा भतीजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता तो गाने रिलीज हुए बॉबी के और राज साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोला नहीं मुझे चाहिए आवाज बोला सॉरी आपको साहब से जाके बात करनी पड़ेगी तो यू वेंट टू आर के स्टूडियोज राज साहब से बोला तो राज साहब मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ फिर मेरी अभी फिल्म बन रही है और आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस वॉइस हाउ कैन बोथ प्रॉमिस पहले आपके गाने रिलीज होंगे आपकी फिल्म रिलीज होगी उसके बाद मेरी रिलीज होगी राज साहब से यस so that's how I sang for रणधीर कपूर in चाचा भतीजा माने कहा था बेटा वो सोलो था हाँ डुएट पहला डुएट रफी साहब के साथ था क्यों भाई चाचा हाँ भाई ये आपने जो सोलो बोला इसका एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ कि डब्बू साहब के लिए जो गाया माने कहा था बेटा कभी दिल की जाना तोड़ो माने कहा था बेटा कभी दिल की जाना तोड़ो दीपक बाती पंकज साथी साथ किसी का न छोड़ो माने कहा था बेटा कभी दिल की जाना तोड़ो दीपक बाती पंकज साथी साथ किसी का न छोड़ो वाह 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 ये सबको पता है कि आपने मुझे भी मालूम था कि 4 कपूर लेकिन राजीव कपूर का बहुत लोगों को शायद पता नहीं था कि राजीव कपूर भी इसमें 5 कपूर में मेरे ख्याल से
लावा के बाद एक फिल्म आई थी जलजला, जलजला फिल्म में होली होली का गाना था, होली का गाना था, पंचम दा का म्यूजिक था। जब जिक्र चला है पंचम दा का तो डेफिनेटली सबके मन में है, क्योंकि भले ही आपको लॉन्च किया था एलपी साहब ने, लेकिन आपके काफ़ी सारे गाने बाद में पंचम दा के साथ हुए। पंचम दा को कौन नहीं जानता, उनकी शख्सियत, उनका करिश्मा और उनका इनोवेशन जो था हिंदी फिल्म म्यूजिक में उस दौर में, मतलब इट वॉज बियॉन्ड या अहेड ऑफ द टाइम्स आई वुड से। आपका सर क्या एक्सपीरियंस रहा है पंचम दा एज ए कंपोजर, पंचम दा एज ए पर्सन, क्योंकि आप बहुत जुड़े रहे उनसे, कैसा आपको? देखिए एज अ कंपोजर तो सभी जानते हैं कि इतना इनोवेटिव, कहीं से भी आवाज़ निकालना, एक्सपेरिमेंट करना, रिकॉर्ड करना, उन दिनों एक कंप्यूटर और ये सब तो था नहीं, कीबोर्ड वगैरह था नहीं कि आवाज़ निकाल सकें। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि तरह तरह की आवाज़ निकाल, मेलोडी, एक एक गाना आप सुनिए तो ऐसा लगता है कौन कंपोज कर सकता है ऐसा? बहुत ऐसे ऐसे गाने, बाप रे बाप। और फिर हमारी दोस्ती भी हो गई बहुत, तो रोज का उठना बैठना हो गया। फिर मैंने उनका शो किया दुबई में। अच्छा, अरे वाह, आरडी वर्मा नाइट। अच्छा 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 अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर दिस बाईपास सर्जरी। ओह अच्छा, उसके बाद हुआ ये? लंदन से आए थे। अच्छा अच्छा, ही वाज वेरी बिकॉज़ नर्वस। मिड 80s में हुआ है, 80s करेक्ट। राइट। तो वी आर वेरी फ्रेंडली, हाँ, रोज हम साथ में होते थे। क्योंकि यहाँ पे पंचम दा के कई सारे फैंस बैठे हुए हैं और जानते हैं, बहुत हम भी फैन हैं उनके अभी। बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं, पूरी दुनिया है। उनका एक खास अंदाज था, मतलब एक को कभी ट्रैक तैयार हुआ है, कुछ हुआ तो वो एक डमी भेज देते थे शायद आपके पास की। ओह अच्छा। ये तो शायद पता होगा लोगों को भी मेरे साथ क्या हुआ था। वही गाना जो होगा तुमसे प्यारा गाऊं, एक कंचन एक कांची। तो उन्होंने बोला मैं कैसेट भेज रहा हूँ तो रिहर्सल कर लेना, गाना याद कर रहे हो। हमेशा बोलते थे हर सिंगर को गाना बाय हार्ट होना, वर्डिंग्स नहीं। अच्छा हुआ, ट्यून, हाँ ट्यून पाना बोल याद हो। सिंगर को बाय हार्ट करनी चाहिए ट्यून, कि जब भी नींद से उठा दो वो ठीक गा सके। करेक्ट। अभी डमी वर्ड्स भेज रहा हूँ, जब भी लिखा नहीं, फैमिली के साथ बैठ के सुन रहा था, होगा तुमसे तो अंतरा शुरू हुआ, एक से एक चॉइसेस जो गालियां थी। मतलब ऐसी आई हैड टू रन इनसाइड बिकॉज़ माय पेरेंट्स वर देयर। मैं भागा अपने बेडरूम में, मोबाइल तो था ही नहीं उनके पास, तो वहां से फोन किया, पंचम ये क्या भेजा आपने? क्या भेजा? बोली इतनी गालियां, मतलब तेरे को मालूम नहीं मेरे डमी वर्ड ऐसे होते हैं। अरे मैं तो फैमिली का सुन रहा था। अरे यार तो कभी मेरा गाना फैमिली का सुनना नहीं, आज तक अपना गाना कभी नहीं सुना। ये उनकी आदत थी। ये गाना मेरे ख्याल से एक नेपाली ट्यून, नेपाली कोई सॉन्ग था, तो नेपाली स्टाइल, नेपाली स्टाइल, बिल्कुल नेपाली वही स्टाइल है। कांचा, एग्जैक्टली वो भी था मनोरिदा, मनोहरिदा का, हाँ वो भी तो नेपली से है। नेपली से, हाँ, और तो इन्फ्लुएंस तो था ही उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल। पहली फिल्म जहरीला इंसान थी क्या? मैं पंचम दा के नहीं, खेल खेल में हमने तुमको देखा पहले हुआ। I was supposed to sing all the songs. यस यस, मैं उस पे आ ही रहा था। मैं उस पे आ ही रहा था कि जब ऋषि कपूर लॉन्च हुए तो यू बिकेम वॉइस ऑफ द ऋषि कपूर डेफिनेटली, एंड क्यों नहीं होंगे, इतना जबरदस्त सुपरहिट फिल्म, सुपरहिट गाने, और यंग डेब्यूटेंट एक्टर, यंग डेब्यूटेंट सिंगर, ये सब होने के बाद ऐसा एक जलवा तैयार हुआ कि यू बिकेम हिज वॉइस। एंड खेल खेल में भी एक गाने जो हिट हुए, जहरीला इंसान में आपका बेहद खूबसूरत गाना हमने सुना, मेरे दिल से ये नैन, मेरे दिल से ये नैन। तो यू आर सपोज टू सिंग ऑल द सॉन्ग्स, उस समय शायद रिकॉर्डिंग भी हुआ था, शायद हो नहीं पाया वो, मतलब फिल्म में आ नहीं पाए, लेकिन कैसे कई सारे बाकी एक्टर्स हैं उसके लिए भी आपने गाया, तो नॉट ओनली फॉर कपूर्स बट बहुत अलग अलग एक्टर। और एक डिफरेंट गाना में थोड़ा सा झलक यहाँ पे दिखा दूँ कि कितने अलग तरह के गाने और अलग तरह के एक्टर के लिए शायद एक कम सुना हुआ गाना है लोगों का। आई वॉन्ट टू प्ले इट। तरंगों में धड़कन लरजता जिगर, रक्स करते कमल थर थराता भंवर। ये छीने किसी की तमन्ना न हो, कहीं आपके हाथों तन्हा न हो। इस रूपक को मेरा
जयंती शुक्ला जयंती शुक्ला फ्रॉम बंगाल, उसने गा अच्छी क्लासिकल सिंगर, और राजकमल का म्यूजिक। राजकमल का अंदाज फिल्म कितनी हिट, सही परांजपे की फिल्म थी चश्मे बद्दूर, बहुत अच्छी फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म थी। क्यों उसका रीमेक बनाया लोगों ने? हाँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको अभी तक, क्यों बनाया उसने? बिल्कुल। आपके साथ जैसे रफी साहब आपके आइडल है, तो आप मुकेश जी को भी बहुत बेहद आप दैवत रहा है एक तरह से आपका, और नहीं, सो रहे थे फोटोग्राफर साहब। नहीं, जबकि लेडी मैं भी देख रहा था, सो जाओ, उसमें क्या है। तो मुकेश साहब के बारे में आपका कैसा एक वाकयात है? या बहुत सीनियर सिंगर थे जब आपने डेब्यू किया था, और बाद में उनके साथ गाना भी गाया आपने, चाचा भतीजा। कौन सा गाना था ये? कौन सा? मुकेश जी का नहीं, उसमें नहीं था, उनके साथ नहीं था। नहीं, लेकिन आपका मुझे ताज का वाकया याद है, जब आप तो यहाँ पे कोई फंक्शन था शायद। हाँ, वो लायंस नहीं, ये जो नाना चुदासमा कौन से अवार्ड पर, जायंट्स इंटरनेशनल का अवार्ड। तो उसका अवार्ड मिला था मुझे और राज साहब को भी। तो ताज में फंक्शन था, तो मुकेश जी भी थे, उनको भी शायद मिला था। तो फिर सबने बोला तो गाना सुनाओ। तो फिर मैं बोली यहाँ तो कुछ है ही नहीं साधन, मैं क्या करूँ? तो मुकेश जी ने बोला 1 मिनट बेटा, अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी में से हारमोनियम लेके आओ। अच्छा। लेके आए, उन्होंने बजाया, बोला बेटा तू गाना बजाता हूँ, मैं शायद तो नहीं, मेरे साथ बजाया ना। क्या वाह! ये ऐसा कौन करेगा बताइए? इतने सज्जन इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे। अब वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? I was just a newcomer, you know, पूरा गाना तू गा बेटा, मैं बजाता हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों का सबका आशीर्वाद। जबरदस्त। जैसे आप एफटीआई में थे और रहे, हमारी एक मेंबर एफटीआई में 31 इयर्स कंप्लीट करके अभी भी रिटायर हुई है, और शी वाज इन एफटीआई। आरती आपटे कब? अरे कौन ट्यूटोरियल सेक्शन में थी आप? कौन से साल में? 89 में मैंने ज्वाइन किया और 2020 से रिटायर हो गई। अच्छा। तब तो बड़ा अच्छा था माहौल, अब तो बहुत गंदा हो गया। बदल गया। ये तो ब्यूटीफुल, तो इतना मजा आता था। आपको तो पुणे बहुत पसंद है? पुणे बहुत पसंद है। पुणे के काफी लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये सब लोग पुणे के हैं। वाह, I love पुणे। जो नहीं है वो भी हाथ ऊपर मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी बिल्कुल। सर से, और आप माइक लीजिए। somebody- हेलो, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी सर आपसे और मेरे सभी साथियों से कि एफटीआई का हर साल एक प्रॉस्पेक्टस बनता है। प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी जानकारी बदलती रहती है। द इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, स्पेशली द फीस एंड ऑल। मगर जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने एफटीआई का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उनमें सबसे पहला नाम आपका आता है। और मैं आपको याद दिला दूँ कि आप अभी कह रहे थे कि अभी इतना अच्छा माहौल नहीं रहा, मगर आई रिमेम्बर वेरी नाइसली, आई थिंक लास्ट ईयर और बिफोर दैट यू हैव बीन टू एफटीआई एक्टिंग डिपार्टमेंट, और जी जॉय सर जो वहाँ पर है एचओडी, वी हैड अ फोटोग्राफ, और एफटीआई के जितने सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक के, उस पर वो फोटो झलक रहा था, and everybody was appreciating the photograph of yours. So I would like to ask you कि आप एफटीआई में एज अ स्टूडेंट थे और एक्टिंग करने से पहले आपने आईना देखा, तो अब आईना, अब आप लास्ट ईयर एफटीआई में गए थे एक्टिंग डिपार्टमेंट में, तो आपने स्टूडेंट्स को क्या सजेशन दिया? ये तो याद नहीं मुझे, मैं उनसे मिलने का, उनका टॉक शो था मेरा वहाँ पर भी, वो पूछते रहे, सवाल पूछते रहे, तो मैंने बोला अब एक बात पसंद नहीं आई, वो लोग एक्टिंग का जो रूम है वो के ऊपर, वो पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। वो जो खुला था, वो खिड़कियाँ बंद कर दी, एसी लगा के सब बंद कर दी। तो मैंने बोला ये बहुत गलत किया आप लोगों ने,
क्योंकि हम जब एक्शन प्रॉब्लम करते थे तो हम यहाँ से आते थे, इस खिड़की से आते थे, वो सब बंद कर दिया आपने, तो आपने स्टूडेंट को जगह ही नहीं दी टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। और बाकी तो कुछ ऐसे वो पूछते रहे सवाल आने वाने के बारे में। मगर वो इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। Especially G-Toy sir, very good friend of mine. He was very happy with you. Yes, I know, he's nice. So he's nice. thanks a lot being with FTII for some time. Thank you very much. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हम लोगों का जितने भी यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए हैं, सबकी हार्ट थ्रोब रेखा रही है, पता है? और आपको तो उनके साथ काम करने का मौका मिला एग्रीमेंट में। यस उस फिल्म के बारे में और रेखा जी के साथ जो इंटरेक्शन या जो भी काम हुआ उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। रेखा के बारे में क्या बताऊं। एक तो मैं तो नया था, that she agreed to work with me, I was very grateful. She was a big star. आई थिंक फिल्म 80 में बनी थी तब तक तो वो बहुत बड़ी स्टार बन But गई। and she was very impulsive. Up and अच्छा very impulsive. कहाँ से फट से उठ के चली आई, मुझे पसंद नहीं, जा रही हूँ, अच्छा कहीं से भी चली आई, कुछ भी करेगी, आ जाएगी, घर पे आ जाएगी। तो she was very impulsive. And ऐसा लगा नहीं कि ये इतनी बड़ी स्टार है, मैं नया हूँ, ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। I was very happy and very comfortable working with her. हाँ, very. आपने और गाती बहुत अच्छा थी। अच्छा मैंने कहीं बट मैंने सुना कि आपने कुछ गाना सिखाया था उनको ऐसा? कौन है जो तुमको खबर है? दिखाई थी क्या ये? नहीं, उसको मेहंदी हसन बहुत पसंद, तो एक उसको कौन सा गाना पसंद था याद नहीं आ रहा मुझे, बोली ये गाना कैसे गाया, तो मैंने ऐसे गाया, इतना ही सिखाया मैंने। अच्छा। सिखाने के बाद कुछ नहीं मतलब मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता हूँ मैं। ये एग्रीमेंट के लिए म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिरी साहब को चुन लिया, कोई स्पेसिफिक रीजन? no specifically, he was young and Anil Ganguli wanted him. अच्छा बप्पी हुसैन का बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया था, बहुत अच्छा। और वो जो दो टेंडम सॉन्ग है, वही जो वो जो एक अभी अभी देखा बजा, हमने, और एक लता जी, उससे मुहूर्त हुआ था, हाँ, लता जी के वर्जन से मुहूर्त हुआ था। अच्छा लता जी का उनका वर्जन जो उनका वर्जन जो है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन है। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन, लता जी का वर्जन पहले रिकॉर्ड हुआ मतलब। मुहूर्त उसी से हुआ। अच्छा उसके बाद मेरा हुआ था। क्या बात है। आपने हिंदी में तो फिर सबको पता ही है, ये कुछ लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन बंगाली में भी आपका काम है और बंगाली में आपने एक्टिंग भी की है, फिल्म में भी रहा है। एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊं, उसके बाद में बंगाली एक्सप्रेस के बारे में सर से जरूर पूछेंगे। नहीं सर ज़्यादा कुछ नहीं है। या নদী যদি বলে সাগরে কাছে আসব না, তা কি হয়? নদী যদি বলে সাগরে কাছে আসব না, তা কি হয়? মেঘ যদি বলে আকাশে বুকে ভাসব না, তা কি হয়? তা কি হয়? वाह वाह, ये हमारे पास बंगाली बाबू है और कहते हैं ही फ्रॉम कलकत्ता, तो बिल्कुल उनको जब मैंने दिखाया, उन्होंने बनाया था मेडली वगैरह जो बनाया, ही इज द तो आई टोल्ड हिम अबाउट, ही नोज एवरीथिंग अबाउट ये बंगला कनेक्शन कैसे आया फिल्म का गाने का? गाने तो हाँ, पहला बंगाली तो शायद इसी फिल्म के लिए गाया था। मेरा फ्रेंड था, उसने फिल्म बनाई थी अजर सुल्तान नवाज, अच्छा उसमें अपर्णा सेन वाह हीरोइन थी। वाह वाह, और मुहूर्त का क्लैप किसने दिया था? उत्तम कुमार। क्या ही वाज स्टॉलवर्ड। एंट्री थिएटर में, and he used to love me a lot. अच्छा तो उनका भी एक फ्लैट पाली में था, वो जब भी आते थे वो बोले शरिंदर में आ गया हूँ, तो उनके साथ बैठता था। वाह वाह वाह, He came to meet me first, बॉबी के बाद
कलकत्ता में शो था मेरा, he said I want to meet him, he came to meet me in Park Hotel अच्छा with 2 bottles. बेहतरीन। कल्पना स्वामी हमारे एक मेंबर है जो कि एक सवाल करना चाहेगी। जी जी जी। आपको माइक लगेगा? लगेगा क्या सर? नहीं, अरे आवाज आ रही है, मेरे से बेटर है। बुलंद आवाज है। सर मेरा सवाल बस इतना था कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी क्लीशेड फॉर्मेट्स में बिलीव करती है एंड लाइक यू नो सबके जो आइडल हैं या फिर जो पॉपुलर वॉइसेस रही हैं दे हैव अ सेट फॉर्मेट हाउ यूनिक वॉइसेस एंड लाइक यू नो योर वॉइस इज वेरी यूनिक compared to anyone else and like probably that was the reason why Raji also chose you and how this uniqueness helped you in the long run and how the industry has accepted not just a particular person or a producer overall industry ने इसको कैसे accept किया and how is it a boon or a bane? ये सवाल पार्ट पे पार्ट पूछिए, इतना लंबा सवाल मैं भूल गया। कोई सवाल है उसमें एक तो ये कि how the uniqueness is accepted in the industry जी। and secondly do you as per your experience what do you think it is a boon or a bane? It is a very big boon. बहुत जरूरी कि आप अपनी आवाज में गाएं, क्योंकि क्लोन्स तो बहुत हैं हमारी इंडस्ट्री में, रफी साहब के, किशोर दा के बहुत हैं, तो उनकी अपनी कोई इमेज होती नहीं है। They are looked upon as a copy of so and so. So I think it's a very very big boon. Everyone should try not to copy anyone. But मैं किसी को blame नहीं करता क्योंकि it's a very competitive world है ना, तो करना पड़ता है to survive है ना। Otherwise one should always sing in his or her own voice है ना, it will always help। तभी तो आज तक गा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। थैंक यू कल्पना। Thank you. Thank you। थैंक यू। हमारे पास हमारे एक मेंबर है सर, उन्होंने पीएचडी किया है मराठी फिल्म के पटकथा के ऊपर, प्रवीण महाजन। इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मैं पूछूं आप पूछोगे? हाँ, तो प्रवीण महाजन जी ये पूछना चाहते थे, मुझे ज़्यादा पसंद है ये शूटिंग वाली चाय है। लाल दही पीने का मन करता है सर। नमस्कार सर। जी जी पूछिए। आपने मराठी फिल्मों में बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स गाए हुए हैं, Thank you. लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चूड़ा ले लो और हाँ सजनी मोहनी और क्या नहीं। हाँ। तो पर्टिकुलरली रीजनल फिल्म में एक गाना जो प्रीतीचं झुळझुळ पाणी, उसने कहर मचा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आकाशवाणी हो, आपले अवार्ड हो, फर्स्ट टाइम मतलब बिना का जैसा टॉप गाना इतने दिन चला, तो एक रीजनल फिल्म का ये इतना अच्छा गाना चला, तब आपको क्या फीलिंग हुआ? और दूसरा क्वेश्चन सर उसी के साथ है कि हमने सुना था इवन किशोर दा भी थोड़ा हिचकिचाते मराठी गाने के लिए, लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन इतने स्वच्छ सुंदर कैसे है, इसके लिए क्या? अब ये तो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन करिए सर। I have this quality कि मैं, और फिर क्या होता है ना कि आप अगर गलत भी गाते हैं तो लोग वहाँ पर होते हैं करेक्ट करने वाले कि च मत बोलो, च बोलो, ये सब। बिल्कुल। जैसे बंगाली में भी अब तो यही चीजें हेल्प करती है, एंड आई एम वेरी गुड एट लैंग्वेजेस। अब बंगाली फिल्म की डबिंग भी मैंने खुद की, हाँ वाह, वो भी पूरी फिल्म 2 घंटे में डबिंग कंप्लीट क्या की बात, क्या बात। कलकत्ता में। अच्छा अच्छा, तो आई हैव दिस नैक, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ बट आई डू हैव दिस। वाह वाह। और सबसे मजे की बात है कि पहला बंगाली गाना जो मैंने गाया वो किसने कंपोज किया था? श्यामल मित्रा। What a great singer and what a great voice। और लिखा किसने था? गौरी प्रसन्न मजूमदार, स्टॉलवर्ड। द किंग ऑफ राइटर, जिसके बख्शी साहब भी पैर छूते थे। बिल्कुल। इतने अच्छे राइटर थे, तो इतना अच्छा ब्रेक मिला था बंगाली में मुझे। उसके बाद तो फिर मैं पंचम दा कॉफी के लिए कई गाए। सर फर्स्ट क्वेश्चन का जो वो लहर चली थी मराठी फिल्मों की और एक रीजनल फिल्म का इतना गाना हिट हुआ था, तो कैसे लगता था वो? अरे बहुत अच्छा, अपनी चीज अगर कोई लोग पसंद करे तो नहीं, नहीं। खुशी तो होती है। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये ऋषि कपूर और आपका समीकरण तो ऐसा है, सब जानते हैं कि है करके, लेकिन एक पर्टिकुलर जमाने को दिखाना की फिल्म थी और उसमें एक गाना है पंचताने के जमाने को दिखाने के कंपोजर तो वही थे, लेकिन ये मुझे लगता है कि गाना सम टाइम मैं सुनता हूँ या देखता हूँ तो लगता
लगता है डिफरेंट है, मतलब बाकी के उनके गानों से एक झलक सुनाता हूँ। अच्छा करें। कोई बात। तो ये परी हो आसमानी तुम जो गाना था, तो मेरे ख्याल से पहले एक गाना शायद किसी और रवि साहब ने शायद गाया था। नहीं, ये गाना नहीं, कोई पिक्चर का कोई और, पिक्चर का कोई और गाना। हाँ, और दुर्भाग्य से वो शायद, हाँ, तो वो गाया था। और बाद में ये बड़ा लंबा कव्वाली टाइप गाना है, और वो भी लाइव गाना। Wonderful. I want to show you this particular कव्वाली. I think it's a 8 to 10 minutes long song, and बाकी तरह पेपी गानों की तरह नहीं है, कव्वाली तो है ही। तो शायद हम लोग सुनेंगे कैसा स्क्रीन मान देते हैं। और ऋषि कपूर, आई थिंक ही वाज वेरी गुड एट एक्टिंग ऑन द फैबुलस, मतलब जिस तरह ऐसे गाने हैं तो All the Kapoors, हाँ कपूर से, not only Rishi Kapoor, all they were excellent in song picturization. हाँ। लाइन लगा के आके देख लो ऐसे। Again, wonderful. I will play. लाइट थोड़ा ऑफ करोगे, बटन पर्सन मनोज। तब तो मैं दूसरी बात और कर ले सर से कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। It's okay? हाँ उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा शहना तेरा, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। Wonderful. हाँ, Any other way? हाँ, हाँ, ये करो। तेरी उसने कहा मुमकिन नहीं, मैंने कहा यूं ही सही। उसने कहा मुमकिन नहीं, मैंने कहा यूं ही सही। ओ मेरी तमन्ना दिल भर जाना खेल नहीं है, इश्क है, अरे साए में तलवार के आना खेल नहीं है। इश्क है, यूं होश गवाना, इश्क है, ये हाल बनाना, इश्क है, इस घर तक आना, इश्क है, आवाज लगाना, इश्क है, यूं होश गवाना, ये हाल बनाना।
नहीं मैंने इसलिए सुना था, इसलिए सुना था कि कनेक्शन चेक करना बाद में। मैं इसमें इतना खो गया कि वो उधर देखने का नहीं था। Hemant sir, the audio is enough. ऑडियो इज इनफ, आई नो। हाँ लोग ऋषि कपूर को नहीं, उसकी आवाज सुनने को कहते हैं। When we have a Hemant sir here. प्लीज गो। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई गाना रिकॉर्ड हुआ फिल्म में और वो फिल्म में यूज ही नहीं हुआ। तो जैसे एक सितमगर का मुझे गाना याद है, किसी गरीब के दिल पर, बहुत ही खूबसूरत गाना है और वो पिक्चर में यूज नहीं हुआ तो हमको बड़ा अफसोस लगता है। तो उस गाने के बारे में कुछ आपकी यादें होगी तो शेयर करेंगे तो। गाना थोड़ा प्ले कर दूं क्या लोगों को? नहीं, बात नहीं, मैं बोल नहीं रहा तो फिर डिफरेंस मालूम पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं समझता जो विश्वास है जो पूछा, अच्छा सवाल पूछा। एक फिल्म बनी थी सितमगर, वो धर्म जी के भाई की फिल्म थी, धर्मेंद्र की, ऋषि कपूर, पूरन डेलन। और उसमें सिचुएशन था कि ये पुलिस से भागता हुआ आता है हीरो और रात को मिलता है पूनम से और फिर गाना है इनका। तो सोलो गाना था, पंचम दा का म्यूजिक, और मैं तो खुले आवाज से गाता हूँ, तो आई हैव नो ओपन वॉइस। तो मैं गा रहा था, तो पंचम बोला मजा नहीं आ रहा, मजा तो सॉफ्ट कर, पंचम दा थोड़ा किया और सॉफ्ट कर। अरे मैंने पंचम दा इतना सॉफ्ट करूंगा तो मैं ऊपर का नोट कैसे पूरा नहीं लगाएगा। फिर सिंगर केबिन में आ गए और नेक्स्ट माइक पे मनोरी दा खड़े थे विस्लिंग करने के लिए। ओह अच्छा। तो करते आई वाज ऑलमोस्ट किसिंग द माइक, इतने पास। पंचम दा ऊपर का नोट आवाज फटे, तू गाना अच्छा लग रहा। तो पूरा गाना मैंने विस्पर में गाया। दिस एक्सपेरिमेंट ओनली पंचम, जो आनंद ने मुझे फोन करके बोला था कि उसने सुना है, बोला मुझे पता तो मैं भी इस आवाज में गाया था। क्या बात है। आनंद ने फोन करके बोला, हिज ब्रदर। हाँ, वाह वाह। तो ये कहानी है, पूरा गाना विस्पर में गाया है। और मेरे ख्याल से आशा जी ने भी ये गाना जब सुना, आशा जी ने 11 बजे रात को फोन किया, शैलू आशा, वो हमें शायद बोले शैलू आशा, आशा जी बोली तेरा गाना सुना, अभी हर गाना इसकी आवाज में गाना। बोला ठीक है। बिल्कुल। मैं ये गाना एक झलक दिखा दूं क्योंकि ये गाना पिक्चर में, फिल्म में नहीं है। सितमगर एक फिल्म आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये गाना काट दिया गया फिल्म में से। अरे और फिर किशोर दा गाने शूट हो गया था मतलब? शूट नहीं हुआ था, अच्छा, किशोर दा गाना रिकॉर्ड हुआ, उसको शूट किया गया। उसको शूट किया गया। ऐसा क्यों अक्सर हो गया? अक्सर ये गाना मैं प्ले करूंगा क्योंकि बहुत लोगों ने गाना सुना नहीं होगा क्योंकि पिक्चर में था नहीं और लोगों को पता नहीं है। सितमगर नाम की फिल्म आई थी 80s में, धर्मेंद्र वाज हीरो देयर एंड वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ द किशोर कुमार वाज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। बट दिस सॉन्ग बेहतरीन गाना है, लेकिन ये हुआ नहीं। जैसे किस्सा बताया, आप सुनिए थोड़ा सा। आपको मुखड़े से ही समझ गए होंगे कि बहुत बहुत जबरदस्त ये रहा है। हाँ, मोबाइल ऑफ प्लीज। एंड अभी मैं बात करूंगा सर। मुझे ठंड ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रही है क्या? दोनों सूट पहना हुआ है फिर भी ऐसा। We need something else. Yeah, we need something else. और ये समथिंग एल्स जो है मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
मचलते हैं, बच्चों चलते हैं चलते हैं। छोना छोना मुझे छोना छोना देखो छोना वाह वाह वाह। मतलब आपने जब समथिंग एल्स बराबर जरूरत थी इसकी दिखाने की। Here the video was appropriate. देखिए अब आप वीडियो बने तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता। सर ये दौर जो चला और अब बिल्कुल मिड 80s तक आप तो शशि कपूर का भी काफी सारे अपने गाए दिखाए भी हमने 2-3 जोड़ी से 90s के बाद में या 90s के बाद में थोड़ा सा म्यूजिक बदलने लगा। तो ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे नए सिंगर आए और गाने थोड़े कम होने लगे या इस तरह की जो मेलोडी थी कम हो गई थी। He was the pioneer in bringing the melody back to Hindi film song with the pure beauty। ऐसा ऐसा क्या आपके नज़र में है कि बाद में जो स्टॉलवर्ड गायक थे जैसे आप जैसे 80s में वो कम होते गए या नहीं चलते? ऐसा होना नहीं चाहिए था एक्चुअली, बहुत लंबा समय होना चाहिए था चलने का। इसका जवाब तो यही देगा। हम तो अभी भी गा रहे हैं, अभी इन्होंने गवाए नहीं तो मैं क्या करूं? अब क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या होता है कि नई नई आवाजें आती हैं और सबसे अच्छी बात लगी इनके बारे में कि उदित से गवाया जिसकी आवाज किसी से नहीं। शुरू में बाय द बता दूं, पापा कहते हैं सब मुझे आके बोलते हैं आपने बड़ा अच्छा गाना गाया। हाँ रियली वाह। Not one, not two, hundreds of people. What a song you have sung. मैंने नहीं गाया। वो तो आप जैसा लगता है। शुरू में उदित गाता था मेरे तरह। बिल्कुल वाह। Then ये he changed his style. हाँ But at least was different. हाँ। And that was the definitely आनंद मिलिंस बिल्कुल, contribution हाँ। थी इस स्कूटी में। नए गानों का जो एक दौर आया, नए गानों से ज़्यादा नए संगीत का जो दौर आया, तो मिड 80s का एक डार्क एपिसोड कहा जाता है हिंदी फिल्म म्यूजिक में, उसको चेंज करने का श्रेय तो मिलिंस को जाता ही है, बिल्कुल है। ये सब दौर के बाद में सर अभी जो है आपके शोज बहुत पॉपुलर पहले भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। निशिकांत का बात मैंने जिक्र किया ही था कि लंदन में और यहाँ पे हो रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है लाइव शोज का अभी फिलहाल? पहले तो आपके शोज डेफिनेटली हुए थे, लेकिन अभी शोज इतना मजा आता है शोज करने में क्योंकि यू गेट इंस्टेंट रिएक्शन है। पसंद आए तो नहीं पसंद आए तो भी पब्लिक बता देती है आपको। कोई गलतियां तो अभी हम भी कर सकते हैं ना, हम भी इंसान हैं तो मशीन तो नहीं, बट यू गेट इंस्टेंट रिएक्शन और इतना मजा आता है शो करने का। और आजकल शोज बहुत हो रहे हैं मेरे। पिछले साल मोदी जी के शो किए थे हमने हुनर हाट के इन ऑल द स्टेट्स। उनका एक वो था मूवमेंट और हुनर हाट मेरे समझ में नहीं आया था क्या। जब मैं गया पहली बार चंडीगढ़ तो मेला लगता है और जितने कारीगर हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे कम एंड दे सेल देयर वेयर्स। और जो लोग दुआएं दे रहे थे मोदी जी को, बोलते कि हमारा तो दुकान बंद हो गई थी, आज हम 5-6 लाख एक दिन में कमा रहे हैं। जैसे मोदी जी खैर वो तो वहां से फिर दोबारा शो शुरू हुए। अच्छा। और जैसे हेमंत का भाई जो है निशिकांत लंदन, उसने बहुत शोज किए लंदन में, अब वही हमको लेके जा रहा है यूएस कनाडा में। बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर दिस शोज। थैंक यू जो होगा मैं जानता हूँ। अच्छा शोज के दौरान नॉर्मली फरमाइश क्या रहती है ऑडियंस की? क्योंकि अभी भी बहुत पसंद करते हैं, आप ये लोग सब पसंद कर रहे हैं, तो आपके कौन से गाने जबरदस्त लोग डिमांड करते हैं? मैं शायद तो नहीं पहले वो तो आइकॉनिक और एंथम सॉन्ग है। चाबी हो जाए, हाँ गुंचे लगे हैं बहुत फरमाइश, क्या बात है, क्या बात है। उसकी काफी फरमाइश है। बिल्कुल। इसमें से कौन सा भी जो आपको लगे तो आप अगर कंफर्टेबल तो गुनगुना सकेंगे हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, कौन जो सा? जो भी आपको जो डुएट के तो फिर लड़की चाहिए ना, अकेला कैसे गाऊं? आप एक आवाज होगा तो पूरा जनता आ जाएगी यहाँ पे। गुंचे लगे हैं थोड़ा सुना देता हूँ बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मुकड़ास है। हाँ क्या वैसे तो और कई हैं। साहिबो
वो कोई हाँ, और औरत थी थी। और एक उतना लंबा मुखड़ा शम्मी कपूर साहब का तीसरी गाना। मंथली का तीसरी तीसरी मुखड़ा बहुत लंबा है। कोशिश करता हूँ क्योंकि गुंजे लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बहार का। यहाँ खत्म होता है। तो लंबा बेहतरीन। मतलब हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बहुत लंबा चले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पे इतनी खुशी है, इनको लगता है कि बाकी सब प्रोग्राम छोड़ के कंटिन्यू करो। यस एब्सोल्युटली, लेकिन जस्ट वी हैव टू टाइम। ओके, अच्छा मैं शायर तो नहीं, हाँ ये डिमांड आई है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं शायर तो नहीं था। हाँ वो तो उसका अंतरा तो गाया था। हाँ, उसका अंतरा तो हाँ हाँ गा दिया था। हाँ। नहीं वो बहुत फिर तो लंबी लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे जो होगा तो। नहीं हमको समय के कंस्टेंट है। और चंद्र जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना मजा, इतना आनंद, इतना सहजता से लोग रूबरू हुए आपके साथ में, कि शायद लोग सब पहले ध्यान से थोड़ा इससे सुनते, लेकिन एक जो फ्रेंडलीनेस का माहौल बनता है वो आपके साथ हमेशा ही रहा है। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग हियर। मैं देवयानी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरवैया नहीं, पुरवैया का लेकिन लता जी को कहाँ से लाएंगे। मैं यस यस हाँ, मैं हमारे ग्रुप की तरफ से देवयानी कोटिकर को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे। एक छोटा सा टोकन अमाउंट, शैलेंद्र भाई हमारे ग्रुप की तरफ से थोड़ा टोकन अमाउंट यहाँ पे Thank you very much. I will place it. Rajan. अब प्लेस करिए, बाद में आप कार्ड में रख लेना। हमारे सौमिंद्र जी जो है, इन्होंने आपका एक बहुत अच्छा पेंटिंग भी करती है। इस वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर इन इंडिया वाइल्ड लाइफ में, लेकिन ये पेंटिंग और स्केचेस करते हैं। आपका स्केच इन्होंने बनाया हुआ है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, पेंटर में। ऐसा पकड़िए और फोटो आप उन्हीं का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होटल पर्सन इसके बाद मैं हमेशा की तरह 3-4 बंदे प्लीज आ जाइए पास में, हम लोग ये टेबल नीचे ले लेंगे। सुनील, मनीष, नितिन, व्यूअर और आप गेस्ट के साथ फोटो निकालेंगे। हाँ हाँ, पहले मैं बुलाता हूँ, उसके बाद फोटो पर्सन आप बैठिए। I will, सर आप
Look here, please. Yes, ready. 1 second, one more. Yes, ready. Everybody, look here, please. Yes, ready. One more. Yes, ready. Thank you so much. Thank you. Look here, please. Yes, ready. 1 second, one more. Yes, everybody, look here. Look at camera, please. Thank you. All the- Yes. Look here, please. Look here, please. Everybody, look here, please. 1 second, one more. Yes, ready. All the remaining gents, Rajiv ji, Venkat ji, please आइए. Adu. Yeah, look here, please. Look here. Sir. Yeah, look here, please. Yes, ready. Last one. Wait. Yes. Rajiv is fine. Yeah, everybody, look here, please. Yes, ready. 1 second, one more. Wait. Yes, ready. Yeah, one more. Yes, ready. Thank you, sir. Look here. Okay. Yeah. Yeah, look here, sir. Yes, ready. 1 second. Sir, यहाँ पे देखिए, please.